हेलो मेरे छोटे, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संयोजकता। इसको इंग्लिश में हम लोग वैलेंसी कहते हैं। बच्चों, आज हम लोग तत्वों के संयोजकता निकालने सीखेंगे। बच्चों, तत्वों में संयोजकता को कैसे निकाला जाता है बच्चों हम लोग बहुत ही आसानी से सीखेंगे, उसका ट्रिक सीखेंगे प्यारे बच्चों। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं आज आपको बच्चों संयोजकता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं अगर परीक्षा में आ गया तो बच्चों आपसे बनेंगे। संयोजकता हम आपको बहुत अच्छा से आज समझाने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे संयोजकता। यहाँ पर मैं हेडिंग में लिखा हूँ, है ना, इसको इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बताओ? वैलेंसी, है ना। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग पहले इसको समझ जाते हैं, ठीक है। एक बार समझ जाते हैं, बाद में मैं बोर्ड में लिख दूंगा उसका डेफिनेशन, ठीक है, परिभाषा। तो बच्चों, वैलेंसी क्या होता है, संयोजकता क्या होता है, एक बार अच्छा से समझो। देखो, संयोजकता मतलब होता है बच्चों किसी भी तत्व में, किसी भी तत्व के अष्टक को पूरा करने के लिए, कोई भी तत्व अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का, बच्चों फिर से समझो, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन मत लो। किसी भी तत्व को अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है या त्यागता है या ग्रहण करता है, उसी संख्या को उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। बच्चों समझ में आया? बहुत इजी इसका डेफिनेशन है, कोई दिक्कत? इतना बात याद रखिएगा कि किसी तत्व में या किसी तत्व को अपने अष्टक पूरा करने के लिए, सिंपल याद रखना, किसी तत्व को अपने अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉनों का त्यागना होता है या जितना इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है या जितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, उसी संख्या को उस तत्व का संयोजकता कहलाता है, अर्थात वैलेंसी कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, एक लाइन लिख लेते हैं, आप लोग याद कर लेना अच्छा से। संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता, है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना चाहिए आपको। आप किसी को भी पूछ सकते हैं बच्चों, लगभग लोग फंस जाएंगे इसमें, देखिएगा, ठीक है, इसलिए आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। एग्जाम के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है ही ऑलरेडी। संयोजकता किसे कहते हैं, क्वेश्चन है बच्चों, संयोजकता किसे कहते हैं, है ना बच्चों। व्हाट इज वैलेंसी। चलिए अब आते हैं प्यारे बच्चों, संयोजकता क्या है, जो मैं अभी समझा है वही लिखूंगा। देखो, किसी तत्व के, किसी तत्व को अपने अष्टक, है ना, अपने अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉन का साझाकरण या साझा या त्याग, साझा कोमा त्याग या ग्रहण करके, या ग्रहण, है ना। क्या लिखे हैं बच्चों, फिर से एक बार समझो। किसी तत्व को अपने अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉनों का साझा, त्याग या ग्रहण करके करते हैं, है ना, ग्रहण करते हैं, है ना, समझिए। किसी तत्व को, फिर से समझो, किसी तत्व को अपने अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉनों का साझा, त्याग या ग्रहण करते हैं, इसी संख्या को उस तत्व का क्या कहते हैं बच्चों? संयोजकता कहते हैं। भैया बताओ, संयोजकता कहते हैं। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, बोलो? संयोजकता कहते हैं बच्चों। अब उदाहरण देके हम समझाते हैं, क्या करके बच्चों? उदाहरण देके। देखो प्यारे बच्चों, मैं उदाहरण यहाँ लिख देता हूँ। देखो, उदाहरण में जैसे मान लो कि मैग्नीशियम ले लो, Mg। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या बच्चों 12 होता है।
12। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो संयोजकता कैसे निकालेंगे। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भराता है, दूसरा में 8, 2 8 10, बाहर में 2। ठीक है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्यागेगा, त्याग करता, तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है वही तो हमारा संयोजकता कहलाता है कि नहीं। तो इसका मतलब इसका संयोजकता 2 हो गया। अब आइए प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। एल्युमिनियम का देख लो, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या भैया 13 होता है कि नहीं होता है। अब इसका विन्यास करो, पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, 2 8 10 हो गया। अब लास्ट में 3 गो बचा, क्या गो बचा बच्चों, 3 गो। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, क्या करेगा बच्चों, त्यागेगा, यानी दे देगा, दूसरा परमाणु को क्या कर देगा, दे देगा, वो रखेगा नहीं, देना पसंद करेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये धातु है, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ठीक है बच्चों, इसलिए ये 3 जो हो गया ये एल्युमिनियम का संयोजकता हो गया। क्या हो गया भैया, संयोजकता हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला उदाहरण देके हम आपको समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बन उठा लो, कार्बन उठा लो। चलो कार्बन का परमाणु संख्या बच्चों बताओ, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। कार्बन का भाई परमाणु संख्या 6 होता है। इसका पहला कक्षा में 2 भराएगा, कोई दिक्कत। दूसरा कक्षा में क्या होगा बताओ, पहला में 2, तो दूसरा में क्या आ जाएगा, 4 बचेगा, तब ना 6 होगा। तो बच्चों बताओ ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा, त्यागेगा तो नहीं, ग्रहण करके अपना घर पूरा करना चाहेगा। ठीक है, तो इसका भी वैलेंसी हो गया 4। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से वैलेंसी निकाला जाता है। तो क्या किसी भी तत्व का क्या निकाला जाता है बच्चों, संयोजकता निकाला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से संयोजकता का परिभाषा और उदाहरण देके प्यारे बच्चों हम आपको समझा दिए। आप लोग बच्चों बताना कमेंट करके कि है ना, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है प्यारे बच्चों, इसका संयोजकता क्या होगा बच्चों, सिलिकॉन का संयोजकता क्या होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट करके बताना प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।